दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी आईपीओ की लाइन लगी हुई है और एक एक कर बहुत सारे आईपीओ मार्केट में ओपन हो रहे हैं। तो इसी बीच एक और आईपीओ आने को तैयार है और कंपनी का नाम है श्रीराम प्रॉपर्टीज़। ये श्रीराम ग्रुप की कंपनी है। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो ये आईपीओ आपको कितना लिस्टिंग गेन दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है श्रीराम प्रॉपर्टीज़। तो जैसे कि आप नाम से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपनी प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती है और ये कंपनी श्रीराम ग्रुप से बिलोंग करती है। साउथ इंडिया में कंपनी एक लीडिंग रेसिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। इस कंपनी का पूरा फोकस मिड मार्केट यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पर है। कंपनी लग्जरी हाउसिंग कैटेगरी के साथ साथ कमर्शियल और ऑफिस स्पेस सेगमेंट में भी काम करती है। कंपनी बेसिकली बेंगलुरु और चेन्नई में काम करती है। इसके अलावा कंपनी कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम और कोलकाता में भी अपने काम करती है। सितंबर 30, 2021 तक की बात करें तो कंपनी ने 29 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जिनमें कि इनके 24 प्रोजेक्ट बेंगलुरु और चेन्नई में हैं। इसके अलावा कंपनी के टोटल पोर्टफोलियो की बात करें तो इनके 35 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। तो इनके कुछ मेन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहला है कि कंपनी श्रीराम ग्रुप से बिलोंग करती है। दूसरा है कि कंपनी साउथ इंडिया की एक लीडिंग रेसिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। तीसरा है प्रोवन कैपेबिलिटीज़ इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड एग्जीक्यूशन। चौथा है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स। और पांचवा है स्केलेबल एंड एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। और इसका लास्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो एम मुरली श्रीराम प्रॉपर्टीज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और श्रीराम ग्रुप एग्जीक्यूटिव वेलफेयर ट्रस्ट ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। तो चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल को देख लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले इसके टोटल एसेट की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल 19 में कंपनी का टोटल एसेट है 33,656 मिलियन, 20 में 34,173 मिलियन और फाइनेंशियल 21 में इसका टोटल एसेट है 32,994 मिलियन। इसके बाद इसके टोटल रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 7237 मिलियन, 20 में 6318 मिलियन और 21 में ये और भी कम हो गया और ये हो गया है 5013 मिलियन। तो इसके बाद इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का प्रॉफिट है 487 मिलियन। इसके बाद लगातार 2 सालों से कंपनी लॉस में है। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी लॉस मेकिंग है। तो चलिए अब हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें तो कंपनी आईपीओ के जरिए जो भी फंड रेज करने वाली है उसका यूज़ कंपनी अपने कर्जों के भुगतान के लिए करने वाली है। इसके अलावा सेकेंड ऑब्जेक्टिव है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो चलिए अब हम आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 8 दिसंबर को ओपन हो रहा है, क्लोजिंग डेट 10 दिसंबर है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है और आईपीओ का प्राइस बैंड 113 से 118 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। मार्केट लॉट 125 शेयर का है। कंपनी एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होने वाली है और आईपीओ का इशू साइज 600 करोड़ रुपए का है, जहां पर 250 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 350 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। एम्प्लॉयज़ के लिए 11 रुपये का डिस्काउंट रखा गया है। क्यूआईबीज के लिए 75% एलोकेशन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का एलोकेशन रखा गया है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 15 दिसंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 20 दिसंबर को होगी। अब आईपीओ के लॉट साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आप मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कट ऑफ प्राइस के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट होगा 14,750 रुपये। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई किया जा सकता है और इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,91,750 रुपये। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 17 से 21 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ में कट ऑफ प्राइस 118 रुपये रखा गया है और इसके प्रीमियम को परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो फिलहाल इसका प्रीमियम 17.8% पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस आईपीओ में आपको 17 से 18% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। ये जो इसका करंट प्रीमियम चल रहा है इसके अनुसार आपको 1 लॉट पे 2625 रुपये करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है।
तो अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको श्री राम प्रॉपर्टीज़ आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि हमने कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो कंपनी फिलहाल लॉस मेकिंग है। इसके अलावा इसकी ग्रे मार्केट में हमें डिमांड भी कम देखने को मिल रही है। तो अगर लिस्टिंग गेन की बात की जाए तो ये आईपीओ आपको काफ़ी कम लिस्टिंग गेन दे रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी एक से बढ़कर एक धमाकेदार आईपीओ आने वाले हैं जो आपको बम्पर लिस्टिंग गेन भी दे सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, आपके पास अगर इनफ मनी है और आप रिस्क लेने में सक्षम हैं तो इस आईपीओ में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दें। लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो फिलहाल इस आईपीओ को आप टोटली अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों, आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।